हेलो फ्रेंड्स। तो आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टैली का जो नेक्स्ट क्लास था। इससे पहले हमने डबल एंट्री सिस्टम तक बताया था और उन्होंने किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी चीज़ों को हमने बताया था। आज के जो लेक्चर्स हमारे थे वो गोल्डन रूल के बारे में हम बताने जा रहे थे कि अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। उन रूल्स के हिसाब से हम लोग ट्रांजैक्शंस को एंट्री करते हैं और इन ट्रांजैक्शन को एंट्री करने के लिए उस गोल्डन रूल को सीखना अति आवश्यक है। ठीक है, इससे पहले हम डबल एंट्री सिस्टम में हमने गोल्डन रूल को हमने बताया था। ठीक है, ये है आपका गोल्डन रूल। ठीक है, गोल्डन रूल क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। और आज के सेशन में हमने लाइव क्लास भी आए थे। ऐसे तो जनरली लोग जो सुने थे वो तो समझे ही होंगे, और आप सबके बीच में हम एक डायरेक्ट भी क्लास लेकर के आए हैं जो कि हम आपको डायरेक्टली रूप से साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे भी बोर्ड का प्रॉब्लम है, थोड़ी नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो जाती है, साथ साथ कैमरे की भी प्रॉब्लम है। इस कारण से हम साथ में यहाँ पर भी क्लासेस को अटेंड करना है और यहाँ पे हम सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं और उन गोल्डन रूल को सीखेंगे। और इतना ही नहीं, अकाउंट्स इतनी इजी वे में समझ में नहीं आएगा, आपको हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा, एक एक पॉइंट को समझना होगा, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उस एग्जाम्पल्स को नहीं समझेंगे, आपको कभी अकाउंट समझ में आएगा नहीं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको एक विधि दो विधि नहीं तो 3 मेथड से अलग अलग प्रकार से हम बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल एक दवा के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से जो है आपको ये बताएंगे कि आप इसकी एंट्री क्या करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स के गोल्डन रूल आपको क्या बताते हैं कि आप किस जगह पे क्या करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला जो आपका अकाउंट्स था, और हाँ इससे पहले हम बता दें कि अकाउंट्स जो आपको नॉर्मली जो 2 टाइप्स के थे, एक आपका पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि अव्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता में हमने डिफाइन किया था कि व्यक्तिगत खाते वह खाते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग किसी कंपनी, किसी दुकान या किसी व्यक्ति, किसी फर्म का जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो आपके कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी जनरली हम लोग फर्दर क्लासीफाइड किया था, जैसे नेचुरली पर्सनल अकाउंट है आपका, आर्टिफिशियली हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव होता है, सारे पर्सनल अकाउंट आते हैं। रियल अकाउंट का मतलब है कि जो एसेट से संबंधित है, यानी कि जो एसेट्स होता है उससे हम लेकर के चलते हैं। तीसरी आपके जो थी वो नॉमिनल अकाउंट, जिसमें था नाम मात्र खाता, यानी कि वह सिर्फ नाम मात्र के लिए है, उसका कोई काम नहीं, उसको किसी ने देखा नहीं। जैसे मानते किसी ने बोला कि हमने किसी को कमीशन दिया, ठीक है, या हमें कमीशन मिला, तो कमीशन को किसी ने देखा है, नहीं देखा। ठीक है, मानते हैं आपने किसी का एक्सपेंसेस हुआ, कोई चीज़ का आपने खर्चा किया, तो खर्चा को किसी ने देखा नहीं, किसके बदले क्या खर्चा हुआ, क्या गया, बस उस बात को लोग देखते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा कि नॉमिनल अकाउंट सिर्फ ये बताता है, आपको उसका नाम बताता है। जैसे आप दान पुण्य ले लीजिए, चैरिटी वगैरह, तो चैरिटी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत वे सारे अकाउंट्स आएंगे जिनमें इनकम और एक्सपेंस दोनों से रिलेटेड होंगे। ठीक है, चाहे एक्सपेंस में लॉस हो या फिर इनकम में प्रॉफिट वगैरह जो भी हो। तो हम यहाँ पे बारीकी से एक एक चीज़ को समझेंगे। और देखिए, वीडियोज को बिल्कुल फुल देखिएगा, अगर आप पूरे नहीं देखेंगे तो आपको उतनी समझ में आ नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम अकाउंट्स के उन गोल्डन रूल को सीखेंगे। अकाउंट्स का जो पहला गोल्डन रूल बताता है, हम लेके चलते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। सेकंड था इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में भी हमने डिवाइड किया था रियल और नॉमिनल को। ठीक है, तो हम लोग को जनरली जो है 3 टाइप्स के अकाउंट पढ़ने हैं, एक आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड आपका रियल अकाउंट और थर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट। और क्या गोल्डन रूल का था, क्योंकि इसका गोल्डन रूल ही मुख्य पॉइंट है। तो चलिए हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो गोल्डन रूल है, जो इसके गोल्डन रूल हैं, ये कहता है कि जो पाने वाला होगा, है ना, डेबिट का मतलब याद रखिएगा, डेबिट का 3 मतलब होता है। डेबिट का मतलब खर्चा होता है। ठीक है, डेबिट का मतलब जो हमारे पास आता है वो भी डेबिट होता है। ठीक है, और एक और कुछ पॉइंट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डेबिट के कुल 3 मतलब होते हैं।
जो आ रहा है हम लोग उसको भी डेबिट करेंगे, हमारे जितने भी खर्चे होते हैं उसको भी डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर हमने किसी से कुछ लिया है ना, या फिर एसेट्स वगैरह आया तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट का इसी के अपोजिट समझ लीजिए, है ना। हमने किसी को कोई पैसे दिए, क्रेडिट हो गया। हमारे पास से कोई सामान चला गया, क्रेडिट हो गया। हमारे सभी क्या होते हैं, हमारे सभी इनकम्स क्या होते हैं, आपके क्रेडिट होते हैं। सभी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि डी आर है, तो डी आर किसका शॉर्ट नेम है, डेबिट। डेबिट किस वर्ड से आया है, डेबिटम से। इस बात को हम पहले भी बता चुके थे, है ना। डेबिट डियर जो है शब्द डेबिट से आया है ना, डॉक्टर नहीं, इसका मतलब डेबिट है। और डेबिट किस वर्ड का है, डेबिटम वर्ड का वर्ड है, ठीक है। अब डेबिट का मतलब क्या होता है, हमारे पास आना या खर्चा होना, जो भी हमने बताया। यहाँ पर इसका जो रूल है वो रूल को समझिए। कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो पाने वाला व्यक्ति है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाने वाले व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति पाने वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और क्रेडिट दे गिवर, है ना। और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो आपका है पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे आप मान के चलिए कि, और एक चीज़ और कि याद रखिएगा कि बिजनेस में हमेशा शॉप नेम होता है, ना कि ऑनर नेम। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने कहीं से किसी से पैसे रिसीव किए हैं तो रिसीव वाले के नाम लिखेंगे, ऐसा ना कि आप अपना नाम डालेंगे। वो बिजनेस का अकाउंट है, वो पैसे के मेथड कैसे आए वो इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे उसका होता है, ठीक है। तो देखिए भैया ध्यान रखिएगा कि जो बिजनेस का अकाउंट होता है, शॉप नेम जो होता है वो उसके नाम से डिपेंड करता है। यहाँ ऑनर नेम होता है लेकिन उसका नाम नहीं लिखाता है, वहाँ पे किसी कंपनी या फर्म का नाम ऐड होता है, ठीक है। चल, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन को बनाते हैं। आप इनको आप थोड़ी सी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, और इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स को लेकर चलते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। क्वेश्चन को समझाने से पहले हम ये लिखवा देना चाहते हैं कि किसके बदले क्या यूज करते हैं, कुछ और भी बातें जुड़ी हुई होती है। देखिए, अगर मानते हैं कि यदि कोई कैश के द्वारा कोई लेन देन करे, ठीक है ना, तो अगर मानते हैं लिखते हैं वाई कैश, अगर कोई कैश के द्वारा लेन देन कर रहा है तो वहाँ पे कैश अकाउंट ही लिखाएगा, ठीक है ना। कैश का अकाउंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। यदि कोई कैश के द्वारा लेन देन करेगा तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश का। अगर कोई चेक देता है, अगर मानते हैं को कोई व्यक्ति जो है कि चेक के द्वारा लेन देन कर रहा है, अगर किसी को चेक दे रहा है तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि हमने कैश लिखा तो कैश लिखिएगा। इसके जगह पे, चेक के जगह पे आपको बैंक अकाउंट लिखना है, ठीक है। चेक के जगह पे क्या लिखिएगा, बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट लिखाएगा, कैश की जगह तो हमने कैश लिखा, और बैंक की जगह, चेक की जगह बैंक क्यों लिखे, या एटीएम की जगह हम बैंक क्यों लिखेंगे। तो ध्यान रखिए इस बात को कि कैश तो कैश है, कैश से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हम लोग का चेक है उस चेक को हम लोग पैसे अगर देते हैं चेक काट कर, तो पैसे कहाँ से जाते हैं, बैंक से। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, अगर आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो बैलेंस कहाँ से कटेगा, आपके बैंक अकाउंट से,
ठीक है। इसी प्रकार से मानते हैं कि आपने किसी को चेक काट के दिया, किसी एटीएम से पैसे निकाले, आपके पैसे कहाँ कटे? बैंक से। ठीक है, तो बात समझ में आई कि चेक के लिए बैंक अकाउंट क्यों लिखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी का लेन देन एसेट्स के द्वारा हो, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का लेन देन जो है एसेट्स के द्वारा, संपत्तियों के द्वारा हो, तो उसके लिए हम एसेट्स नहीं लिखते, उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखना है एसेट्स नेम। अब एसेट नेम कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, आपका कैश है, ठीक है, चेक है, अब जो भी रहेगा आपको उसको उसका नाम लिखना है बस। ये बात को ध्यान रखिएगा कि एसेट्स के द्वारा होगा तो उस एसेट्स का नाम लिखाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी बाय गुड्स। ठीक है, गुड्स के लिए आप यहाँ पे गुड्स भी टाइप कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट, या आप इसके बदले आप यहाँ पे परचेज अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। तो गुड्स में दोनों चीज चलता है, गुड्स और परचेज अकाउंट दोनों होता है आपका। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ जब हम ट्रीटमेंट को और डिफाइन करेंगे आगे चल करके, तो आपको इस सारे चीज़ का एक हिंदी में भी सारे चीज़ को एक एक पॉइंट पे लिखवाएंगे। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि हम चलते हैं अगले स्लाइड पे और कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यदि कैश के द्वारा लेन देन हो तो उसके लिए कैश अकाउंट, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट हम कर देते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगा डेबिट वहाँ डेबिट करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत होगा क्रेडिट वहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट के लिए हम टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैन के कारण दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट के बदले टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। समझ में आया? आप डेबिट ना सो भी कीजिएगा, यहाँ पे नाम लिख के टू क्रेडिट में नाम दीजिएगा, आपका डेबिट टू क्रेडिट हो जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पे टाइप कर ले, यहाँ पे समझ लें, और इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये सारे चीज़ हम ट्रीटमेंट में आगे चल के भी क्लियर करेंगे। और आपको ये पता होगा कि कैश भी आपका एसेट्स होता है, बैंक अकाउंट जो है आपका कौन सा अकाउंट्स में आता है, तो पर्सनल अकाउंट का है ना, एसेट्स कहाँ है, रियल अकाउंट्स का है, ये भी रियल अकाउंट का है, गुड्स भी आपका लगभग रियल अकाउंट का हो जाता है। लेकिन खर्चे जो होते हैं वो खर्चे का नाम होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के अगले स्लाइड्स पर, और आपको हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को दिखाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चंस को समझाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे। ध्यान रखिए, बाय कैश कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, बाय चेक के लिए आपको बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, यदि एसेट्स होगा तो एसेट के लिए डेबिट या क्रेडिट होगा, और गुड्स के लिए डेबिट या क्रेडिट होगा। दोनों में से कोई एक होगा, और अगला जो है 2-3 हो सकता है। जैसे मानते हैं कि एक डेबिट तो 2-3 क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक क्रेडिट तो 2-3 डेबिट भी हो सकता है। दोनों में से दोनों जो है ज़्यादा नहीं हो सकते, एक डेबिट एक क्रेडिट आपका जनरली चलता है। बाकी आपके ट्रांजैक्शन के एंट्री के मोड के अनुसार डेबिट और क्रेडिट के एंट्री जो है आप एक ही अकाउंट्स के अंदर में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके आपको समझाते हैं। और एक क्वेश्चन जो है हम पर्सनल अकाउंट के बीच ही रखते हैं, आगे चल के जब हम और समझेंगे इस बात को तो यहाँ पे और आगे लिखवाएंगे हम आप लोग को। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम देते हैं P2P, यानी कि पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे चेक इशू टू छोटू। ठीक है, चेक इशू टू छोटू। टू का मतलब ध्यान रखिएगा क्रेडिट होता है, और जरूरत पे जो भी होगा आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे कहता है कि चेक इशू टू छोटू, यानी कि हमने एक चेक काटा। ठीक है, हमने क्या काटा? एक चेक काटा। किसके लिए? छोटू के लिए, है ना।
चलिए अब इसको अकाउंट बनाइए। आपका सबसे पहले देखिए चेक है ना, तो चेक के लिए अभी कुछ समय पहले हमने बताया था कि चेक के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, बैंक अकाउंट है ना। अगर कोई पेमेंट जो है चेक के द्वारा दे तो उसको हम क्या मानते हैं, बैंक अकाउंट मानते हैं। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट और छोटू भी आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चले पर्सनल अकाउंट दोनों है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति देने वाला है और दूसरा व्यक्ति पाने वाला है। कौन पा रहा है, छोटू पा रहा है। कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। तो इसका रूल पढ़िए, गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो व्यक्ति पाने वाला होगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो व्यक्ति देने वाला होगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पैसे कौन दे रहा है, छोटू को। चेक मिला तो चेक से पैसे छोटू कहाँ से निकालेगी, जाहिर सी बात है ना कि अगर किसी बैंक का ही तो चेक होगा ना, और बैंक का चेक होगा तो बैंक से जाकर पैसे निकालेगी। तो अगर बैंक से जाकर के अगर पैसे वो निकालेंगे, बैंक से जाकर के यदि वो पैसे निकालते हैं तो बैंक एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक देने वाला होगा। तो यहाँ पर हम डेबिट में करेंगे और क्रेडिट में डी। तो डेबिट में पाने वाला कौन है, छोटू। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक छोटू अकाउंट। ठीक है, छोटू अकाउंट क्या होगा, डेबिट। देने वाला कौन है, बैंक। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वो बैंक आपका जो जिस बैंक का चेक होगा वो आपका हो जाएगा, है ना। यानी कि वहाँ पे छोटू के यहाँ पे बैंक की जगह SBI आप रख सकते हैं, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है ना, HDFC है, यूको है, जो भी है आपको आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं जो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, छोटू अकाउंट टू बैंक। ठीक है, छोटू अकाउंट टू बैंक, आप ये भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि हमारे पीछे वाला पूरा लेक्चर देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पीछे से नहीं देखिएगा, डायरेक्ट आप इस रूल को समझिएगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आप पीछे के रूल से भी ध्यान रखिएगा। और हमेशा इक्वल होता है डेबिट और क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा चेक इशू टू छोटू, हमने एक छोटू को एक चेक काट के दिया, चाहे जितने रुपीज का हो, मानते हमने दिया 5000 का, है ना, 5000 का दिया। तो यहाँ पर दोनों में क्या होगा, 5000। ठीक है, 5000 होगा। और डेबिट किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, और क्रेडिट होता है आपका राइट साइड। अगर हम और ऐसे लिखे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5000। बाकी डेट रहेगा आपको। और यहाँ पे नारेशन वगैरह लिखने के लिए मैंने मिलेंगे टैली में, आप नारेशन वगैरह लिख सकते हैं। कि नारेशन में आप ये टाइप कर सकते हैं कि कौन चेक लेकर के आया, कितने बजे लेकर के आया। नारेशन में आप दे सकते हैं किसके बाद लेके आए, और आप अपने याद के लिए जो है आप यहाँ पे नारेशन भी डाल सकते हैं। चलिए एक और हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इतनी चीज आप बस ध्यान रखिए कि जो भी व्यक्ति पाएगा वह डेबिट होगा और जो व्यक्ति देगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देते हैं। SBI कैश ट्रांसफर्ड इनटू PNB। ठीक है, देखिए यहाँ पे SBI आपको कैश ट्रांसफर नहीं, SBI अगर कैश देगी डायरेक्टली रूप में तो आप उसे कैश की एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो है डायरेक्ट इन लोग का जाता है। तो SBI ट्रांसफर इनटू PNB। ठीक है, आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, जो भी अमाउंट डालना है, रुपीज 2000 3000 आपको जो भी हो। देखिए या फिर इसको हम ये कह सकते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर, SBI ट्रांसफर्ड इनटू
पीएनबी। अगर एसबीआई ने यहाँ पे, चलिए हम शो के लिए यहाँ पे कैश हम दे देते हैं, ठीक है ना, एसबीआई कैश या ₹500 ट्रांसफर्ड इनटू पीएनबी। चलिए ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। एसबीआई ₹5,000 ट्रांसफर्ड इनटू पीएनबी, यानी कि एसबीआई ने 5,000 रुपये किसको दिया, पीएनबी को ट्रांसफर किया। तो अब देखिए यहाँ पे कि देने वाला व्यक्ति कौन है और रिसीव करने वाला व्यक्ति कौन है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, और ध्यान से थोड़ी सोच लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पाने वाला व्यक्ति क्या होगा, डेबिट होगा, और देने वाले व्यक्ति क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कौन व्यक्ति जो है पैसे दे रहा है और कौन व्यक्ति जो है पैसे को ले रहा है। तो यहाँ पे कौन ट्रांसफर कर रही है, एसबीआई, है ना। कौन ट्रांसफर करे पेमेंट को, एसबीआई। एसबीआई यहाँ पे ट्रांसफर कर रही है। और पाने वाला कौन है, यानी इनकी देने वाला कौन है, एसबीआई। पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, पीएनबी, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है कि डेबिट दी रिसीवर, यानी कि हम डेबिट उसे करेंगे जो रिसीव किया है। कौन रिसीव किया है, पीएनबी बैंक अकाउंट, है ना। किन्होंने रिसीव किया, पीएनबी ने। कितना, 5,000 या 2,000 3,000। क्रेडिट, क्रेडिट में कौन है, देने वाला। देखिए लिखा हुआ क्रेडिट दी गिवर, कौन दिया, तो यहाँ पे कौन दे रहा, एसबीआई ने दिया। तो यहाँ पर एसबीआई क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक अकाउंट गिवर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जो व्यक्ति हमें देगा वो डेबिट होगा, और जिस व्यक्ति को हमने किसी को देंगे वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति के पास से, आप इसको हम हिंदी में थोड़ा लिख दें और ध्यान से देखिएगा, जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के पास से जाएगा वह गिवर कहलाएगा, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास से जाएगा वह गिवर कहलाएगा, और जो व्यक्ति पाने वाला होगा वह रिसीवर कहलाएगा, ठीक है। ये हमें लिखा, लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि जो व्यक्ति देने वाला होगा वह गिवर कहलाएगा। और गिवर देखिए कौन है, गिवर की एंट्री किधर करते हैं, सीआर साइड में, और रिसीवर की एंट्री कहाँ करते हैं, तो देखिए डेबिट साइड में, है ना। डेबिट दे रिसीवर, पाने वाला का व्यक्ति का नाम किधर करते हैं, डेबिट साइड। और लाइन कट गया।